दोस्तों आप देख रहे हैं पोल टॉक। आज आपको बताया जा रहा है जमुई विधानसभा सीट पर क्या समीकरण है। जमुई विधानसभा सीट की चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि वहां पर एक दिग्गज नेता की बेटी मैदान में है। साथ ही साथ नीतीश कुमार और उस दिग्गज नेता के संबंधों को लेकर के चर्चा हो रही है। और इसी बीच में लोजपा के जो प्रमुख हैं चिराग पासवान, उन्होंने छोटी बहन कह करके पुकारा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज मैं बताऊंगा कि आखिर जमुई में ऐसा क्या हो गया है कि वहाँ की चर्चा में ये सीट आ गई है। बात करेंगे श्रेयसी सिंह की। श्रेयसी सिंह इस समय भाजपा में हैं, भाजपा से उन्होंने सदस्यता ली है, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एथलीट रही हैं, उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है। लेकिन बात ये हो रही है कि आखिर श्रेयसी सिंह राजनीति में आई क्यों, उनको ज़रूरत क्यों पड़ी। उनकी मां सांसद रह चुकी हैं पुतुल कुमारी, और उनके पिता दिग्विजय सिंह कई बार सांसद रहे और उन्हें बिहार की राजनीति में दादा के नाम से जाना जाता है। एक बड़ी बात यह है कि इसमें जमुई में ज़रा बताते हैं कि इसके पहले कौन कौन लोग कब कब विधायक बने, क्या क्या समीकरण रहा। तो अगर हम 1967 से देखें तो त्रिपुरारी प्रसाद सिंह लगातार 67, 69, 72 और 77 में वो लगातार विधायक बनते रहे। 80 में हरदेव प्रसाद विधायक बनते हैं निर्दलीय के रूप में, फिर 85 और 90 में सुशील कुमार सिंह बनते हैं कांग्रेस से। मतलब इस सीट पर अभी कभी भी यहाँ पर भाजपा का खाता नहीं खुला है। और उसके बाद सुशील सिंह के बाद अर्जुन मंडल का दौर आता है जनता दल में, फिर वापस वहाँ सुशील सिंह आते हैं, फिर नरेंद्र सिंह, विजय प्रकाश यादव, अभय सिंह। इसका मतलब है कि अगर आप 2000 से 2015 तक देखें तो यहाँ जदयू और राजद की सीधी लड़ाई रही है। भारतीय जनता पार्टी को कभी भी यहाँ जीत नहीं मिली। 2005-2010 में जदयू के खाते में सीट गई थी, लेकिन 2020 में ऐसा क्या हो गया कि अब ये भाजपा के खाते में जा चुकी है। सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर श्रेयसी सिंह ने भाजपा ज्वाइन किया है और जदयू से इनके पिता के संबंध अच्छे नहीं रहे। जदयू मतलब नीतीश कुमार से तमाम सारी बातें हो रही हैं। और इसी बीच में लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने एक अपील कर दी है। उस अपील को आप जरा सुनिए, उन्होंने क्या कहा है उसमें। जमुई विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी छोटी बहन श्रेयसी सिंह को ढेर सारी शुभकामनाएं। लोजपा के सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि श्रेयसी को मदद करें। भाजपा प्रत्याशी और लोजपा प्रत्याशी ही मिलकर के युवा बिहार, नया बिहार बनाएंगे। जेडीयू को दिया गया एक वोट भी शिक्षकों को लाठी खाने पर मजबूर करेगा। यह बात लिखा है लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान के बेटे जो इस समय चिराग पासवान हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी श्रेयसी सिंह को बधाई दे दी है। बधाइयों का दौर हो रहा है, अपील की जा रही है, लेकिन जदयू के जो सपोर्टर रहे हैं वो किधर जाएंगे। चूंकि नरेंद्र सिंह जदयू के नेता रहे, उनके बेटे को टिकट नहीं मिला है, उन्होंने नाराजगी भी जताई है। तो क्या उनके बेटे चुनाव मैदान में भी उतर चुके हैं निर्दलीय के रूप में, तो क्या माना जाए जदयू के वोटर उन्हें सपोर्ट करेंगे या विजय प्रकाश यादव की तरफ जाएंगे। तमाम सारे सवाल हो रहा है क्योंकि विजय प्रकाश यादव यहाँ 2005 में भी चुनाव जीत चुके हैं और 2015 में भी। तमाम चीज़ों के बीच में बड़ा सवाल यही है कि आखिर लोजपा प्रमुख जो इसमें चिराग पासवान, उन्होंने वहाँ पर अपील क्यों की है, क्योंकि वहीं से वो सांसद हैं। चिराग पासवान जमुई से लगातार 2 बार से सांसद हैं और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के इन नेताओं का रोल रहा होगा जिनके लिए उन्होंने कहा है। जमुई लोकसभा सीट सुरक्षित है, जहां पर 2014 में 2,85,354 वोट चिराग पासवान को मिला था और 1,99,407 वोट राजद को मिला था। ये कहानी है उस समय की 2014 की, लेकिन 2019 में आ जाइए चिराग पासवान को 5,27,860 वोट मिले और राजद को उतने के आसपास ही वोट मिले 2,87,000। बात यही है कि जदयू के नाराज वोटरों को भी सपोर्ट में लाया जा रहा है, लेकिन वहाँ का जो समीकरण बन रहा है वो काफ़ी अजब बन रहा है और गजब कहानी लिखी जा रही है। हालांकि श्रेयसी सिंह का कहना है कि उनके पिता दिग्विजय सिंह की कोई भी ऐसी ठनाठनी अंदर नहीं थी नीतीश कुमार से जिससे इन्हें नुकसान हो, लेकिन भाजपा से ज्वाइन करके उस टिकट पे आना ये कई सारे संकेत दे रहा है। अगर इनकी हार होती है तो भाजपा के लिए मुसीबत होगी, क्योंकि चिराग पासवान ने सपोर्ट पहले ही कर दिया है। अगर जीत होती है तो नीतीश कुमार वाकई में श्रेयसी सिंह को जिताना चाहते थे। तमाम सारी बातें हैं, तमाम ऐसे सीट्स पर इस तरह से विवाद चल रहा है, लेकिन श्रेयसी सिंह के लिए मुश्किल ये है कि वो तो उतर चुकी हैं मैदान में, लेकिन उन्हें कितना सपोर्ट जदयू का मिल रहा है यह भी देखने वाली बात होगी। वहीं पर राजद भी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। राजद भी यहाँ पर अपने को जीतता हुआ देख पा रहा है।
क्योंकि जदयू से नाराजगी मतलब नीतीश कुमार से जो नाराजगी है वो राजद की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।